लो जी, एक्शन शुरू हो चुका है। वक्फ तरमीमी बिल के लागू होते ही पहला मदरसे की डिमोलिशन मध्य प्रदेश के अंदर हुई है, एमपी में। और मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा कि बीजेपी के एक लोकल लीडर ने कंप्लेंट की थी कि ये मदरसा जो है ये इलीगल गैर कानूनी तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है, और सरकार ने और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर उस मदरसे को डिमोलिश कर दिया है। वक्फ कानून के आते ही, वक्फ कानून के लागू होते ही पहला मदरसा जो है वो एमपी के अंदर डिमोलिश किया गया है। हालांकि ये 30 साल पुराना मदरसा है और ज़राए से दी हुई जानकारी के मुताबिक इस मदरसे में काफ़ी बच्चे ज़ैर तालीम थे, लेकिन जो हालिया ही साल 2025 में हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो लागू हुआ है उसको मद्देनज़र रखते हुए इस मदरसे के ऊपर बुलडोज़र चलाया और इसे डिमोलिश किया। इसके स्ट्रक्चर को जो है वो नस्ते नाबूद कर दिया गया है। और जो ये मदरसा था ये गवर्नमेंट लैंड पे बना हुआ था, वहाँ के ऑफिशियल्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है, लेकिन 30 साल ये पुराना था। और लोकल जो वहाँ के हैं और सोशल वर्कर जो वहाँ के हैं उन्होंने काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी इस पर खड़े किए कि किस तरीके से आपने जो है वो इस मदरसे पे कार्रवाई की, जबकि 30-32 साल पुराना ये मदरसा था। और कानूनी तौर पे अगर देखा जाए तो इनके पास इस मदरसे को लेकर जो है वो एक लंबे अरसे का कब्ज़ा भी था। हालांकि लोकल ग्राम पंचायत ने भी उन्हें इजाज़त दी हुई थी कि आप वहाँ पे उस मदरसे को ऑपरेट करें, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर अब ये मदरसा आना शुरू हो चुका था और बताया जा रहा था कि इसकी कंस्ट्रक्शन इलीगल है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इस मैटर में जो है वो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया और प्रॉपर तरीके से फाइनल नोटिस भेजने के बाद जो है वो इस मदरसे की डिमोलिशन की गई। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये बड़ा गलत हुआ है। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट इसीलिए आया है कि इसको मिसयूज़ किया जाए और मुसलमानों के मदरसों को जो है वो गिराने में इसका पूरा फ़ायदा लिया जाए। तो देखिए जी, एक्शन शुरू हो चुका है। जिस बात का हमें डर था वो बात शुरू हो चुकी है। एमपी के अंदर पहला एक्शन हुआ है और वक्फ एक्ट के लागू होते ही पहला मदरसे की डिमोलिशन शुरू हो चुकी है। अब बार बार मैं आपको कहता था ना कि आपकी ज़मीनें, आपकी मकान, आपकी जवाजियत को मद्देनज़र रखकर जो है वो कार्रवाई होगी। ये लोग आपसे आपकी कब्रिस्तानों के दस्तावेज़ मांगेंगे, ये लोग आपसे आपकी कब्रों के कागज़ भी मांगेंगे। वो दिन भी दूर नहीं है जिस दिन आपसे वो मांगे जाएंगे और आपके पास आप अपने कब्रों के अंदर जो आपके मुर्दे दफनाए हुए हैं जिस कब्रिस्तान में, उस कब्रिस्तान का आप कहाँ से लाकर दस्तावेज़ देंगे? पुरानी इबादत गाहों की, पुरानी मस्जिदों का आप कहाँ से ला के डॉक्यूमेंट्स देंगे? ये बड़े अफसोस की बात है। ये जो वक्फ तरमीमी बिल लागू हुआ और जम्मू कश्मीर की असम्बली में एक एमएलए को पोस्टर बॉय बना दिया है। वो पोस्टर बॉय कभी यहाँ नाच रहा है, कभी वहाँ नाच रहा है, कभी यहाँ छलांगे मार रहा है, कभी वहाँ छलांगे मार रहा है और सब उसके पीछे। तभी तो मैं रो रहा था पिछले 3 दिनों से कि वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल, वक्फ तरमीमी बिल, लेकिन आपको समझ नहीं आई। आज आपको समझ आएगी, मेरी एक एक बात आपको समझ आएगी। मैं रहूं या ना रहूं, आपको मेरी हर बातें समझ आएंगी, लेकिन उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होगा। याद रखना, ये बात आप लोग अपने ज़हन में याद रखना। मैंने आपको कहा कि 3 दिन हमारे ज़ाया हुआ हैं और एक बंदे ने जो है वो नौटंकी कर कर कभी यहाँ कूद रहा है, कभी वहाँ कूद रहा है। असेंबली नहीं लगी, 3 दिन जो है वो ज़ाया हुए, जिसकी वजह से वक्फ तरमीमी बिल के ऊपर डिस्कशन होना था और सीएम साहब छुपे रहे, वो सामने नहीं आए। जो सीएम साहब हैं वो इन 3 दिनों में सामने नहीं आए। पहले दिन तो वो किरण रिंजू को रिसीव करने चले गए और वो कहते हैं कि कोइंसिडेंस मुलाकात हुई है। खुदारा मुझे ये बताओ, ये कौन सी कोइंसिडेंस मुलाकात है कि सीएम सुबह मॉर्निंग में टुलिप गार्डन जा रहे हैं और मॉर्निंग में ही जो यूनियन मिनिस्टर हैं वो भी आ रहे हैं? क्या सीएम को एक दिन पहले इस चीज़ के बारे में नहीं बताया जाता है कि फ़लाँ डेट के ऊपर यूनियन मिनिस्टर आ रहा है, उसके प्रोटोकॉल में आपको जाना पड़ेगा रिसीव करने, या आपकी जगह कौन उसके प्रोटोकॉल में रिसीव करने जाएगा? क्या हम इतने जाहिल गवार अनपढ़ हैं? क्या हम अंगूठा छाप हैं कि हमें इतना मालूम नहीं है कि सीएम का क्या प्रोटोकॉल रहता है और यूनियन मिनिस्टर का क्या प्रोटोकॉल रहता है? जब यूनियन मिनिस्टर आता है तो उसके लिए सीएम का क्या प्रोटोकॉल रहता है? क्या हमें इस चीज़ का इल्म नहीं है? ये कह रहे हैं कि कोइंसिडेंस सुबह के टाइम एक मुलाकात होगी जी, अचानक से, जहाँ पे फारूक साहब भी आए और उमर साहब भी, हमने मुलाकात की। पहले दिन वहाँ पे बिजी रहे उमर अब्दुल्ला, दूसरे दिन कहाँ पे उमर अब्दुल्ला बिजी थे, तीसरे दिन उमर अब्दुल्ला कहाँ पे बिजी थे? आपने नहीं ना पास किया जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से रेजोल्यूशन, तमिलनाडु ने पास कर दिया, तमिलनाडु ने पास किया, आपने नहीं पास किया। आपको दिखाना चाहिए था
कि मुस्लिम मेजॉरिटी जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ये इस चीज़ के हक में नहीं है। एक ही मुद्दे पे आप सब लोग लगे हुए हो, गिदड़ां दा शेर घुमदा कहंदे शेर मारदा, गिदड़ां दा झुंड घुमदा कहंदे शेर मारदा। अरे उस शेर को भी तो पूछो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पे तुम्हारा क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड है तुम्हारा। मुसलमानों पे देश के अंदर जुल्म हो रहा है और आप लोगों ने नौटंकी बना के रखा हुआ है, असेंबली को ड्रामेबाजी बना के रखा हुआ है। 3 दिन ज़ाया हुए, 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स के ऊपर टॉक होनी थी, 14 रेजोल्यूशंस थे, मजाक बना के रख दिया गया है। हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, 2400 घंटे हिंदू मुसलमानों पर डिस्कशन हो रही है। डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है, शायरियाँ सुनाई जा रही हैं। ये मैं पहली कानून साज असेंबली देख रहा हूँ जहाँ पे कोई आके शायरी सुना रहा है और अपनी तारीफों के पुल बांध रहा है, अपनी शायरियाँ सुना रहा है। भैया शायरियाँ सुनाने के लिए यहाँ पे नहीं भेजा है, काम करने के लिए भेजा है। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है पूरे देश के अंदर, मदरसे डिमोलिश किए जा रहे हैं और आप लोग कहाँ पे हैं, आप लोगों को मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है, किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, क्यों इस तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर गलत तरीके का लेवल जो है वो दिखाया जा रहा है। कम से कम कमोपेश हम लोगों के जहन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर को आगे लेकर जाना है, हमें किस तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर में बेहतरी करनी है। मैं आपको बताना चाहूँगा 3 दिन ज़ाया हुए, नौजवानों इस चीज़ को जहन में रखो, इस जहन में रखो। आपके 3 दिन ज़ाया हुए हैं और आप लोग जो है वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट शेयर कर रहे हो, शेर को मुर्दा, चुंड को मुर्दा, फिर दाई शेर। आपको मालूम ही नहीं, आपकी नस्लें बर्बाद करके रख दिया, डेली वेजर्स के मुस्तकबिल को ख़राब कर दिया, डेली वेजर्स को तबाह और बर्बाद और नस्लें नाबूद कर दिया। अब सितंबर के महीने में मैं पूछूंगा डेली वेजर्स को, आज मैं पूछता हूँ ना डेली वेजर्स को, आओ भैया और बताओ मुझे अब आपका कौन सा असेंबली में बिल पास होगा, कहाँ हैं वो डेली वेजर्स, कहाँ सोए हुए हैं, कौन सा आपका बिल पास होगा, अब कहाँ रहे आप लोग। मैं पूछता हूँ ना ये भाई के गरीब मुसलमानों को, गरीब हिंदू भाइयों को कि आपके अधिकार कहाँ पे गए जो आपको राशन मिलना था। मैं पूछता हूँ ना कि जिन लोगों के पास ज़मीनें सरकारी थी, जैसे बठिंडी या सुंजमा है या बाकी और कॉलोनीज है, इनको परमानेंट होना था, रेगुलराइजेशन होना था प्राइवेट लैंड बिल के मुताबिक, क्या ये हो पाया? क्या ये आपके बस में था? क्या ये आपने करवाया? 3 दिन आपके ज़ाया के, फालतू की बकवास, बिना मतलब की बकवास, फालतू में 24 घंटे बकवास पे बकवास, बकवास पे बकवास और बिना मतलब के लोगों का टाइम वेस्ट करना, फजूल की फालतू की बकवास और पब्लिसिटी और इस सब चीज़ के चक्कर में आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के मदरसों को डिमोलिश किया जा रहा है। और हिंदुस्तान के सबसे मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, जहाँ से रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है और इस स्टेट से जो है वो वर्ल्ड वाइड ये मैसेज गया कि हम लोग खुश हैं वक्फ तरमीमी एक्ट को लेकर, क्योंकि उमर अब्दुल्ला किरण रिंजू के साथ जो हैं वो टहल रहे थे, वो टुलिप गार्डन में सैर कर रहे थे। एक बंदे को पोस्टर बॉय बना के रख दिया उसने, जो है वो गलत तरीके से चला रहा है और आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। 3 दिन आपके ज़ाया हुए, कहाँ से आपको नुकसान हुआ है, आप लोगों को इस चीज़ का इल्म ही नहीं है, आप लोगों को इस चीज़ की मालूमात ही नहीं है, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और खामोशी इख्तियार करके आप बैठे हुए हो। किन चीज़ों पे हो? आपका इतना वक्त ज़ाया हुआ है, कहाँ जा रहे हो, किस दुनिया में आप सो रहे हो, किस दुनिया में आप खो रहे हो, आपको मालूम नहीं है कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है। वक्फ एक्ट ये जो इम्पोर्टेंट एक्ट था, ये हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता था और क्या हुआ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीएम है वो खामोश रहे, वो छुप कर रहे। 3 दिन उमर अब्दुल्ला सामने नहीं आया। क्या किसी ने राहुल गांधी को पूछा कि मिस्टर राहुल गांधी आप कहाँ थे, आपने क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन स्पीच दी? राहुल गांधी खामोश रहा, उसने लीडर ऑफ अपोजिशन ये स्पीच नहीं दी। अफसोस है, बदनसीबी है ये हमारी। प्रियंका गांधी खामोश रही, उसने एज ए जो है वो अपोजिशन में स्पीच नहीं दी पार्लियामेंट में। एक असदुद्दीन अवैसी इस पर लड़ा और कोई नहीं लड़ा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला खामोश रहे, वो सामने नहीं आई, बात ही नहीं की, स्पीकर ने बात ही नहीं करने दी। एक ही मसला लेकर घूम रहे, शराब के बिल, शराब पे पाबंदी होनी चाहिए, पाबंदी होनी चाहिए। मैंने लड़ा, आपने लड़ा, हम सब ने लड़ा। क्या हुआ? बिल पेश हुई, बिल ही ऑन टेबल नहीं हुई। आप बैन कहाँ से करवाओगे जब आपकी बिल ऑन टेबल हुई नहीं? तो आप पाबंदी कहाँ से आयद करवाओगे? आपके पास ताकत ही नहीं कि आप पाबंदी आयद करवा पाओ, क्योंकि आपकी बिल ऑन टेबल नहीं हुई। कितने सारे लोग हैं जो ठंडी सुंजमा और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सरकारी ज़मीनों पे रहते हैं, उनको मालिकाना हकूक़ मिलने थे, वो ज़मीनें जो है वो रेगुलराइज होनी थी। उन ज़मीनों के लिए जो है वो बिल सबमिट होता था, प्राइवेट लैंड मेंबर बिल 2025। आपको मालूम है वो बिल सबमिट नहीं हुआ, डेली वेजर्स का बिल सबमिट नहीं हुआ, वक्फ अमेंडमेंट का बिल सबमिट नहीं हुआ। सबको बकवास करके लगाया हुआ, डाइवर्ट किया हुआ, सबका माइंड एक ही साइड लगाया हुआ है। और आज के नौजवान हमारे, आप लोगों को मालूम ही नहीं है ABCD कहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है। आप पहले सरकार से 3 दिन का हिसाब लें। आपको फेसबुक यूनिवर्सिटी पे लगाया हुआ और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी पे, आप वहाँ पे सिर्फ पोस्ट शेयर कर रहे हो, रील्स बना रहे हो और अपलोड कर रहे हो। अरे आपके हक को लूट लिया है, आपके साथ बहुत बड़ी गेम हो चुकी है, आपके अधिकारों को छीन लिया गया है, आपके राइट्स को छीन लिया गया है और आपके मुस्तकबिल को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। बीजेपी ने बर्बाद किया ही किया था, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बर्बाद कर चुकी है और आप लोग जो है वो व्हाट्सएप पे पोस्ट शेयर करते रहो।
आप लोग जो है वो रील शेयर करते रहो, आप जो है वो एडोब प्रीमियर प्रो में और कैपकट में बैठ के एडिटिंग करते रहो, और आप जो है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते रहो। आप लोगों को ये जिम्मेवारी दे दिया है कि आपको सिर्फ वीडियो शेयर करने हैं। आपको अपने राइट्स का मालूम ही नहीं कि आपके राइट्स के लिए आपको कैसे लड़ना है, आपके राइट्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी राइट्स की लड़ाई कैसे लड़नी है, आपको आपके राइट्स को कैसे देखा जाएगा। अफसोस की बात है, और आपके अधिकारों के साथ क्या से क्या हो गया आपको मालूम नहीं है। बीजेपी के लोग मुझे गलत कमेंट्स लिखते हैं, मुझे अफसोस होता है कि ये मेरे हिंदू बरादरी के मेरे भाई जो हैं, मैं इनसे इंतहाई मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मोस्ट नेगेटिव कमेंट्स इनके आते हैं मुझे। मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, मैं भी इसी हिंदुस्तान का हूँ, ये हिंदुस्तान मेरा भी है, मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, मेरा भी अधिकार है। अगर मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है तो मैं बात नहीं कर सकता? मुझे बात करने का राइट है, ये मेरा फंडामेंटल राइट है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और इस राइट की गारंटी मुझे हिंदुस्तान के संविधान ने दी है, आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं। आप गलत कमेंट ज़रूर करें मेरे खिलाफ, मैं आपसे नहीं डरूंगा, लेकिन मैं अपने राइट्स पे लड़ूंगा। जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और जब से हो रहा है तब से गलत हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा जनाब, ये चीज़ें जो हैं ये आपके सामने होनी चाहिए, और अब आपको खुद फैसले लेने हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। मैंने जो बताना था आपको बता दिया है, अब इससे आगे आपकी मर्ज़ी है, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। फ़िलहाल के तौर के ऊपर आप अपनी राय ज़रूर दें।